जी, तो आज हमने इस क्लास में डिस्कस करना है कि किस तरह हमने ब्रांड्स को अप्रोच करना है, हमने सोर्सिंग किस तरह करनी है। आज की क्लास का टॉपिक जो है वो मेनली डिपेंड करता है सोर्सिंग पे कि हमने सोर्सिंग किस तरह करनी है। तो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं सोर्सिंग को। देखिए, हमने जो लास्ट टाइम कीपा से अपने फ़िल्टर्स लगा के प्रोडक्ट्स निकाली थी, वो हमने फ़िल्टर लगाए थे प्रोडक्ट्स के लिए कि भाई हमने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स कैसे निकालनी है। वो मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया था कि आप प्रोडक्ट्स किस तरह प्रोडक्ट्स का फ़िल्टर लगाएंगे, देन आप उन प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन के प्रोडक्ट पेज पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद, क्योंकि वहाँ पे सेलर्स का तो हम ऑलरेडी फ़िल्टर लगा चुके होते हैं कि हमारे पास 5 to 25 या ऑनवर्ड्स हों, तो उनके आप देखें जो भी सेलर ओपन होगा उसके पास तकरीबन जितने भी सेलर्स बैठे होंगे टोटल वो 4 या 5 या इससे ऑनवर्ड ही होंगे, क्योंकि हमने फ़िल्टर लगाया हुआ है। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि जो प्रोडक्ट्स आप लोगों ने निकालनी है, देन उनको मैंने आपको कहा था कि आप उनकी सेलर स्नैपिंग कर लें। मीन के जो सेलर्स बैठे हैं, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट है उसको ओपन कर लेते हैं, तो उसमें मैंने आपको फर्दर बता दिया था कि आप उसमें सेलर स्नैपिंग कर लें। मीन के आपने प्रोडक्ट्स फाइंड की हैं, ये नहीं है कि आप उन्हीं प्रोडक्ट्स पे स्टक रहें। आप देखें कि भाई जितनी भी प्रोडक्ट्स निकली हैं आप उनको 1 बाय 1 चेक करें, उनके सेलर्स के स्टोर फ्रंट्स पे जाएँ। सेलर के स्टोर फ्रंट्स पे जाने के बाद आप चेक करें कि उनके अंडर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। जब आप सेलर के स्टोर फ्रंट पे जाएंगे, उनके अंडर प्रोडक्ट्स चेक करेंगे, साथ में जो ब्रांड्स होते हैं आप उन ब्रांड्स को कॉपी करते रहे और एक्सेल शीट में डालते रहे। देन आपने लेट्स सपोज अगर आपने सारे ही जो वहाँ से जो ब्रांड्स हैं उनके स्टोर फ्रंट से निकाल लिए हैं, अब आपने उन ब्रांड्स को अप्रोच करना है, उन ब्रांड्स की सोर्सिंग करनी है। उनको मेल्स करेंगे, उनको आप टेक्स्ट करेंगे, उनको अपना एक टेम्पलेट सेंड करेंगे कि भाई हमने आपसे अप्रूवल लेना है। जैसे ये देखें मेरे पास जो है 24 सेलर अगर इस प्रोडक्ट में बैठे हुए हैं, तो अगर हम इसकी सेलर स्नैपिंग करना चाह रहे हैं तो हम इन सेलर्स को ओपन करेंगे। इन सेलर्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे जो है हम देखेंगे सी मोर पे कि यहाँ पे कोई न्यू सेलर बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ। देखें, ये देखें इसकी अब 3 रेटिंग है, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। आप इसको जो है वो नेक्स्ट टैब में ओपन कर लें। नेक्स्ट टैब में ओपन करने के बाद आप फर्दर नीचे मूव ऑन करें। हम नीचे आते हैं और फर्दर देखते हैं कि भाई किसकी, अब ये देखें अब जो न्यू सेलर होगा उसके जो है वो साथ नीचे लिखा होगा कि ये न्यू सेलर है। अब ये न्यू सेलर है तो ये FBM, लेकिन आप इसके स्टोर फ्रंट पे देख लें कि क्या ये सारी प्रोडक्ट्स को FBM कर रहा है या कोई इसमें FBA वाली भी है। तो नीचे फर्दर आप इसी तरह मूव ऑन करें, नीचे आते जाएँ और यहाँ पे आप कोई और देख लें। अब जिनकी रेटिंग्स कम हो, कोशिश करें कि रेटिंग कम से कम हो, ताकि हमें जो है ब्रांड्स को अप्रोच करने में आसानी रहे और हमें अप्रूवल मिलने के चांसेस ज़्यादा हों। तो यहाँ पे जितने भी आपको इसी तरह आपने 1 बाय 1 सारे सेलर्स को देखना है। अब ये देखें न्यू सेलर ये वाला भी, इसको आप जो है वो न्यू टैब में ओपन कर लें। ओपन करने के बाद अब हम 3 मैंने जो है वो न्यू टैब में ओपन कर लिए हैं। मैंने जस्ट 3 किए हैं, आप सारे भी कर सकते हैं जिनकी रेटिंग्स कम हो। अब हमने इनके स्टोर फ्रंट्स पे जाना है। यहाँ पे स्टोर फ्रंट्स होता है, स्टोर फ्रंट पे जाने के बाद आप जो है यहाँ से इन जो इनके अंडर ब्रांड होंगे उन ब्रांड्स को आपने जो है उनकी लिस्ट निकालनी है। अब ये देखें यहाँ पे जो अभी मैंने फ़िल्टर नहीं लगाया, अभी जस्ट मैंने नॉर्मल एक प्रोडक्ट उठाई है जो मेरे सामने आ गई, मैंने उसको आपको करके दिखा दिया। आप लोगों ने अगर प्रोडक्ट्स का फ़िल्टर लगा के प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स निकाल के देन उनकी अगर सेलर स्नैपिंग करनी है तो आप कीपा के थ्रू फ़िल्टर लगाएंगे। फ़िल्टर लगाने के बाद वो प्रोडक्ट्स को आप जो है ओपन करेंगे अमेज़ॉन के प्रोडक्ट पेज पे, देन आप उसको जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तो मेरे साथ क्योंकि आपको मैंने मैनुअल हंटिंग सिखाई हुई है तो वो उसी के मैं थ्रू कह रही हूँ। बाकी आपको कीपा में फ़िल्टर लगा के प्रोडक्ट्स कैसे निकालने हैं वो भी मैंने सिखाया हुआ है, तो वो आप लोगों ने उस तरह करना है। अब मेरे पास अगर ये वाली लिस्ट आती है ब्रांड्स की, तो मैं क्या करूँगी, मैंने अभी जो एक स्टोर फ्रंट निकाला है उसके अंडर ये वाले ब्रांड्स हैं। अभी इनमें कुछ क्योंकि हमने कौन सा अभी फ़िल्टर लगा के गई हैं, अभी तो हमने जस्ट एक एग्जांपल के लिए कोई प्रोडक्ट उठा लिए। तो अभी यहाँ से मैं क्या करूँगी, इन ब्रांड्स को कॉपी करूँगी। इन ब्रांड्स को कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर इनको ले आएँ। अब ये देखें ऑलरेडी मैंने उस दिन जो है आपको निकाल के दिखाए थे ब्रांड्स, जो लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वही यहाँ पे लगे पड़े हैं। तो आपने यहाँ पे आके उनको जो हमने अभी ब्रांड्स कॉपी किए हैं उनको भी आपने यहाँ पे आके पुट कर लेना है। पुट करने के बाद ये आपके पास ब्रांड्स का डाटा जो है वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। अब आप चाहें तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, मीन कि आप कह रहे हैं कि भाई मैं 1 बाय 1 सारे ही प्रोडक्ट्स को या सारे ही सेलर्स के स्टोर फ्रंट को जाके देखूं, तो आपने जो है जिनका आप नहीं देख पा रहे आपने उनके स्टोर फ्रंट्स यहाँ पे कॉपी कर लेने हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम आप एवेल्यूएशन करना चाहें, नेक्स्ट टाइम आप वहाँ से ब्रांड्स निकालना चाहें तो आप यहाँ से स्टोर फ्रंट कॉपी करें और उसके स्टोर फ्रंट पे जाके डायरेक्टली से वो ब्रांड निकालें।
तो क्योंकि अभी हम सारे तो नहीं निकाल सकते, इस तरह तो मैं आगे से आगे मूव करती जाऊंगी, डाटा निकलता ही रहेगा। अगर मैं इसकी स्टोर फ्रंट पे जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, अगर मैं वहाँ से किसी को ओपन करती हूँ, मीन के ये आगे से आगे चेंज जो है वो चलती रहेगी। तो कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, अभी जस्ट आप कहते हैं भाई मैं इन्हीं को मैंने अभी अप्रोच करना है, अभी मैं इनको आगे दोनों को मैं नहीं कर सकता, चलो फिर आपने क्या करना है कि इन दोनों के स्टोर फ्रंट को कॉपी करके आपने जो है एक्सेल शीट पे यहाँ पे जो है पुट कर लेना है। अभी आप इनको अप्रोच करेंगे, जब आप इनको अप्रोच कर लेंगे नेक्स्ट फिर आपने इनको टारगेट करना है, फिर इसके स्टोर फ्रंट से जो ब्रांड्स होंगे उनको आपने लेके चलना है। अभी देखिए अगर हमारे पास इस तरह ब्रांड का डाटा निकल आता है तो अब हमने क्या करना है, अभी सिंपल जो है हमने इन ब्रांड्स को अप्रोच करना है, इनको मेल्स करनी है। अब वो हम कैसे करते हैं वो हम यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ पे आ जाएं आप, एक्सेल शीट में आ जाएं। एक्सेल शीट में जो आपने ब्रांड्स निकाले हुए हैं अभी आप इनको जो है यहाँ से अभी हम कट कर देते हैं, लेकिन आप जो इसका कॉलम है ना वो एंड पे बना लें स्टोर फ्रंट का, क्योंकि इनके लिंक्स काफ़ी लेंथी होते हैं, तो यहाँ पे ना वो ना हो जाए। अभी देखिए हमारे पास ये ऊपर लगा लें यहाँ पे कि ब्रांड्स हैं। अब यहाँ पे हमने ब्रांड्स का जो है डाटा कलेक्शन करनी है। वो किस तरह करनी है कि आप यहाँ पे देखें मेरे पास अगर एक ब्रांड है, अब ये ब्रांड है, इसको हमने क्या करना है, इस ब्रांड को हमने पहले तो ये देखिए यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास ओपन हो गया है, ये ब्रांड है। अब इस ब्रांड को हमने अप्रोच करना है। अब हम किस तरह अप्रोच करेंगे, अब ये देखें इसकी जो प्रोडक्ट है आप इसको नेक्स्ट टैब में जो है वो ओपन कर लें। नेक्स्ट टैब में ओपन करने के बाद आप इसको चेक करेंगे ये प्रोडक्ट कैसी है, और वैसे तो इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम जो है इसको देख लेते हैं जो हमने शीट में निकाली हुई है। अब ये वाला है, आप इसको यहाँ से जो है वो कॉपी कर लें। अब यहाँ से हमने इसको कॉपी किया है, कॉपी करने के बाद आप इसको क्या करें, आप इसको गूगल पे ले जाएं। आप इसको डायरेक्ट से भी ले इस तरह कॉपी करके भी जो है वो ले जा सकते हैं। अब ये देखें मैंने यहाँ पे इसको जो है वो कॉपी कर दिया है और मैंने इसको जो है सर्च कर लिया है। अब ये क्या है, मेरे पास जो है वो ब्रांड की वेबसाइट आ जाएगी। अगर आपने इस तरह नहीं करना तो आप वापस जाएं अपनी एक्सेल शीट में और इस तरह करने कि यहाँ पे क्लिक करें, ये आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन देगा गूगल पे सर्च करने का। मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं आ रहा, इसको हम इस तरह करें, इसको कॉपी करें, यहाँ से करते हैं, यहाँ से नहीं, एक्सेल शीट से डायरेक्ट गूगल पे नहीं जाएगा, आप यहाँ से इसको कॉपी करना पड़ेगा आपको, कि यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद देन आप इसको जो है गूगल पे लेके जाएंगे। अभी जो है हमने ये वाला ब्रांड जो है गूगल कॉपी करके जस्ट वहाँ से हमने यहाँ पे पेस्ट किया है, तो हमारे पास जो है इस तरह के रिजल्ट्स आए हैं। अब हमें क्या पता चलेगा कि भाई इसमें से ब्रांड की वेबसाइट कौन सी है, मीन के हमने तो ब्रांड्स की वेबसाइट फाइंड करनी ना। अगर तो आपको जो है वो आपने हर्ट्स लिखा है, आपको समझ नहीं आ रही, तो साथ में आप लिख दें इसके ब्रांड वेबसाइट, आप यहाँ पे लिख के सर्च कर लें कि आपको ब्रांड की वेबसाइट चाहिए, और आप इसको जो है वो इस तरह सर्च कर लें। लेकिन ये काम करने से पहले, सर्च करने से पहले जो आपने डाटा निकाला होगा एक्सेल शीट में इस तरह, उनको आप गूगल पे सर्च करने से पहले आप क्या करेंगे, आप गूगल में एक छोटी सी जो है वो सेटिंग करेंगे। लेट्स गो, ये मेरे पास गूगल का टैब है, यहाँ पे आप लिखेंगे google.com। अब google.com लिखेंगे, यहाँ पे जाके हम इसकी सेटिंग में जाके इसकी लोकेशन चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट हुई पड़ी है लोकेशन, क्योंकि हमें तो पाकिस्तान की वेबसाइट नहीं चाहिए, हमने कौन सा पाकिस्तान से सोर्सिंग करनी है, हम तो यूएसए में सोर्सिंग करने जा रहे हैं, हमें तो वहाँ की वेबसाइट चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हमें जो है वो रिज़ल्ट्स जस्ट यूएसए के शो हों, हमने यूनाइटेड स्टेट्स के रिज़ल्ट लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके सेटिंग करेंगे, सेटिंग में जाके हम अपनी लोकेशन जो है वो सेट करेंगे यूएसए, ताकि हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट से वही डाटा आए जो हम चाह रहे हैं, हमारे पास जो है वो सारी दूसरी वेबसाइट ना आए। अब यहाँ पे आ जाएं, अब यहाँ पे आने के बाद सर्च हिस्ट्री में चले जाएं। सर्च हिस्ट्री में आप आएंगे तो नीचे सारी कंट्रीज़ अवेलेबल हैं, जिस भी कंट्री में आपने जो है वो सर्च करना है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब ये देखिए आपके पास यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे आ रहा है, तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ये यूनाइटेड स्टेट आपके पास जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसको करने के बाद आप यहाँ पे इसको जो है सेव कर दें। अब ये यूनाइटेड स्टेट आपने लगाया, यहाँ से आप इसको कर देंगे सेव। अब जो आपकी लोकेशन है वो पाकिस्तान से यूएसए हो चुकी है। अगर आप कोई भी ब्रांड यहाँ पे सर्च करते हैं, अब आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा, ये हमारे पास हमने एक ब्रांड लिया था जो कि हमारी एक्सेल शीट में था, ये वाला ब्रांड हमारे पास कॉपी हुआ पड़ा है, तो हम इसी को सर्च कर लेते हैं। तो ये वाला ब्रांड है, इसको आप जो है जब सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद अब आपको जो है ये एग्जैक्ट जो है वो वेबसाइट जो दिखाएगा वो यूएसए की ही दिखाएगा। अब यहाँ पे देखें जो है पुरीना की जो टीडी कैट्स हैं, इसमें क्या है,
इसमें अब ये वाला हमारे पास वेबसाइट आ रही है। सबसे पहले तो हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको चेक करेंगे ये कौन सी वेबसाइट है और इसमें क्या है। अब ये जो है पुरीना की खुद जो है ये क्या है, ये ब्रांड की वेबसाइट है। अब हमें ये कैसे पता चला है, क्योंकि ये देखें कि अगर हम इसी को यहाँ से ले लेते हैं नाम इसका टीडी कैट्स वाले ब्रांड का, हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आप इसको ज़रा यहाँ पे ले आएँ अमेज़ॉन के प्रोडक्ट पेज पे। अमेज़ॉन के प्रोडक्ट पेज पे आकर इसको पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद इसको सर्च करें। अभी जो इस ब्रांड के अंडर प्रोडक्ट्स होंगी वो आपके पास आ जाएंगी। अब यहाँ पे लोगो चेक करें कि ये चीज़ क्या आ रही है। ये इसका लोगो है, ये इस ब्रांड का लोगो है। यही चीज़ आपको वहाँ पे रिकॉग्नाइज करवाएगी कि इसका ब्रांड कौन सा है, क्योंकि वहाँ पे जब आप ये पुरीना टीडी कैट्स लिखेंगे वहाँ पे आपके पास सप्लायर भी आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आएंगे, रिटेलर्स भी आएंगे, उनके अंडर ये वाली प्रोडक्ट्स भी आएंगी। लेकिन आपने कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि ये ब्रांड की वेबसाइट है जिसके ऊपर ये वाला लोगो होगा। अब यहाँ पे जो हमने एक वेबसाइट निकाली थी उसको ज़रा चेक करें कि उसका ये देखें, इसका लोगो देखें और अमेज़ॉन पे जो अवेलेबल है उसका लोगो देखें, सेम लोगो आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये ब्रांड की वेबसाइट है। तो आपने यहाँ पे आ गए हैं ब्रांड की वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आपने क्या करना होता है कि एक दफ़ा तो आप जो है उस ब्रांड को अमेज़ॉन के ऊपर ओपन करके देख लें कि यहाँ पे कितने FBA सेलर्स बैठे हुए हैं और क्या हिसाब किताब है इस ब्रांड का और इसके अंडर कितनी प्रोडक्ट्स हैं। और आप अगर चाह रहे हैं कि भाई मेरे पास एग्जैक्ट जो है प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स आ जाएँ इस ब्रांड की, क्योंकि मैं इस ब्रांड को अप्रोच करने जा रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, आपको कीपा में फ़िल्टर तो लगाने आते हैं, सारा कुछ आता है। आपने क्या करना है, फ़िल्टर सारे लगाने हैं, प्रॉफिटेबल फ़िल्टर्स। उनके बाद आपने क्या करना है कि जो उनका ब्रांड वाला टैब होता है वहाँ पे जाके आपने ब्रांड्स का फ़िल्टर लगा देना है। ये मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि ब्रांड का फ़िल्टर कहाँ पे होता है। कीपा में ये मेंबरशिप अकाउंट पे जाते हैं, अपना टूल अकाउंट लॉगिन करते हैं कीपा को, देन हम उसको जो है देख लेते हैं कि कहाँ पे आपने जो है ब्रांड का फ़िल्टर लगाना होता है, ताकि आपको साथ ही क्लियर हो जाए कि जो है हमने एक ब्रांड की प्रोडक्ट्स कैसे निकालनी है। एक तो ये बड़ा मसला है मेरे टूल्स का, हर रोज़ लॉकआउट हो जाते हैं। अच्छा, हम इनकी एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं, साथ साथ कर लेते हैं और हम वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह जो है वो हम यहाँ से ब्रांड्स का फ़िल्टर लगाएंगे। उसी तरह आपने लगाना है, जो फ़िल्टर आपको मैंने राइट करवाए थे वही फ़िल्टर आपने लगाने हैं। कोई आपने उनमें फ़िलहाल चेंजिंग नहीं करनी, क्योंकि अभी जो आपकी चेंजिंग है वो भी आपको जो है वक्त के साथ साथ समझ आ जाएगी कि हम किस तरह चीज़ों को ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। एक्सटेंशन तो लगी हुई हैं, हम दोबारा से ट्राई करते हैं मेंबरशिप अकाउंट से। ये क्यों नहीं लॉगिन हो रहा, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। जब तक ये चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे हम जहाँ पे थे हमारी प्रोडक्ट कहाँ पे चली गई है। आप वापस आ जाएं ब्रांड की वेबसाइट पे ही। मुझे नहीं लग रहा कि ये वाला टैब ओपन हो रहा है। ये इसको ज़रा हम टैब कम कर देते हैं ताकि इंटरनेट फास्ट हो जाए। इसको भी हम कर देते हैं क्योंकि अभी हमारा इसके ऊपर काम नहीं है। हमने यहाँ पे ब्रांड की वेबसाइट निकाली थी एक, तो हम देख लेते हैं। अगर टूल अकाउंट से अगर हमारा होता है लॉगिन तो कर लेते हैं, नहीं तो फिर मैं आपको ये बाद में बता दूँगी किस तरह कहाँ पे ब्रांड का फ़िल्टर होता है। हो गया लॉगिन, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि कीपा में जाके कहाँ पे आपने जो है ब्रांड का फ़िल्टर लगाना होता है। सारे फ़िल्टर आप एज़ इट इज़ वही लगाएंगे जो कि आपके पास अवेलेबल हैं। जस्ट ब्रांड वाले टैब पे जाएंगे, जो कि इस ब्रांड का नेम है, आप वहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जस्ट आपके पास वही प्रोडक्ट्स आएंगी जो कि उस ब्रांड की होंगी। वो अमेज़ॉन पे जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो फ़िल्टर होके ना वो आपके पास कुछ ही बचेंगी, क्योंकि आपने फ़िल्टर लगाया होगा। यहाँ पे इसकी सारी प्रोडक्ट्स का प्रॉफिटेबल नहीं ना होंगी। अब अगर हम इसको अमेज़ॉन पे देखते हैं इस ब्रांड को, तो इसके ऊपर मतलब कि काफ़ी प्रोडक्ट्स इसके लिए होंगी जो कि हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं होंगी, जो कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने उसका फ़िल्टर लगाना है। मेरे ख्याल से हमने वो टैब क्लोज़ कर दिया है। तो हम यहाँ पे दोबारा से जो है ब्रांड का फ़िल्टर लगाते हैं, ढूंढते हैं, सर्च करते हैं अपना ब्रांड। ये वाला हमारा ब्रांड था, इसको दोबारा से हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आप इसको जो है अमेज़ॉन पे सर्च कर लें, ताकि इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं हम उनको एक दफ़ा देख लें कि वहाँ पे कितने FBA सेलर्स बैठे हुए हैं और क्या हिसाब किताब है वहाँ पे। तो हम इनको सर्च कर लेते हैं, इसको आप सर्च कर लें।
सर्च करने के बाद आप इसको देखेंगे, क्योंकि जैसे ही आपके पास प्रोडक्ट्स इसका शो होगा तो आपके पास सारे ही रिजल्ट शो हो जाएंगे कि इस पे जो है FBA सेलर्स कितने हैं, इसका रेटिंग क्या है, रिव्यूज़ क्या है, कोई इसमें जो है वो अदर सेलर्स बैठे भी हुए हैं कि नहीं बैठे। जैसे ही इस पेज का डाटा लोड होगा तो हमें जो है इसी पेज पे पता चल जाएगा कि ये ब्रांड हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे जो है ये देखें, यहाँ पे हमारे पास साइड पे फ़िल्टर्स होते हैं जो कि अमेज़ॉन हमें खुद मतलब कि कहता है कि यहाँ से आप चीज़ों को फ़िल्टराइज कर सकते हैं। कि यहाँ पे देखें कि हमने कौन सा लेना है, हम चाहते हैं कि भाई हमें इसी ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स मिलें, तो आप इसी ब्रांड पे जो है वो फ़िल्टर लगा दें, उस ब्रांड पे क्लिक कर दें तो आपके पास वही प्रोडक्ट्स आएंगी जो कि इस ब्रांड के अंडर होंगी। अब हमारे पास जो है जस्ट इसी ब्रांड की जो है प्रोडक्ट्स आ रही हैं, उनमें से किसी की रेटिंग सही है, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, तो हम इस तरह की प्रोडक्ट यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन हमारे पास अभी फुली डाटा जो है वो डाउनलोड नहीं हुआ इस पेज पे। जैसे ही डाटा हमें सारा शो होता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे FBA सेलर्स, अगर हमें बाहर से नज़र आ गया कि यहाँ पे FBA सेलर्स बैठे हुए हैं तो हम जो है इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे और जाके हम इस ब्रांड को अप्रोच करेंगे। अगर आप जो है आप कह रहे हैं कि भाई मैंने मैनुअल चेक नहीं करना, तो आप इस चीज़ को जो है वो कीपा में फ़िल्टर लगा कर भी चेक कर सकते हो कि भाई इसमें जो है वो क्या हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट्स फैच होती हैं कि नहीं होती। वो आपने किस तरह करनी थी कि आपने क्या करना था, यहाँ पे कीपा पे फ़िल्टर लगाना था, सारा फ़िल्टर वही लगा के जस्ट ब्रांड का फ़िल्टर आपने चेंज करना था कि ब्रांड वाले कॉलम में आपने ब्रांड का फ़िल्टर लगा देना था। अभी हमारे पास कीपा जो है वो लॉगिन नहीं हो रहा, तो हम जो है दूसरा कीपा देख लेते हैं। मुझे नहीं लगता आज टूल चलेंगे। ये ना टूल्स का मसला नहीं है, ये मसला है मेरे लैपटॉप का। इंटरनेट मुझे कनेक्शन जो है वो दोबारा रीसेट करना पड़ेगा, लेकिन जब हम इंटरनेट कनेक्शन रीसेट करेंगे तो हमारा जो है सारी क्लास ख़राब हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं, हम जाते हैं इधर कहीं अपने दूसरे अकाउंट पे, कोशिश करते हैं कि हब वाली जो साइट है उस पर हम देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या सिनेरियो है। ये हब वाली नहीं है, इसको ज़रा सर्च करें किस टैब में होगी, इसमें हम देख लेते हैं। ये मेरे ख्याल से इंटरनेट कनेक्शन मुझे रीसेट करना पड़ेगा, तब जाके जो है टूल्स वर्किंग करेंगे। तो अगर अभी हम इंटरनेट कनेक्शन रीसेट करेंगे तो हमारी क्लास जो है वो यहाँ पे डिस्टर्ब होगी। तो हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ से हम कीपा चेक कर लेते हैं कि कीपा क्या कहता है। यहाँ से इंटरनेट कनेक्शन मेरी तरफ स्लो है, सबकी तरफ स्लो है। अब यहाँ पे देखें, हम कीपा पे आ जाते हैं। कीपा पे यहाँ पे कीपा 5th वाला हम लॉगिन करते हैं। चलें, ये भी कह रहा है कि भाई आप जो है पहले एक्सटेंशन डाउनलोड करें। दोनों में एक्सटेंशन का मसला आ रहा है। अब ये कौन से वाली डाउनलोड हुई है? इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है, सारी टैब्स वर्किंग में है तो उस वजह से भी है। चलें, कीपा का जो ब्रांड वाला है ना वो मैं आपको मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेके वो सेंड करूँगी कि कहाँ पे फ़िल्टर होता है। जस्ट आप खुद भी उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो आपको वहाँ पे एक ब्रांड का ना कॉलम आ जाएगा, वहाँ पे जस्ट आपने ये वाला ब्रांड कॉपी करके वहाँ पे लगा देना और सर्च कर लेना, वही ब्रांड की प्रोडक्ट आपके पास आ जाएंगी। तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पे अब हम थे ब्रांड वाली वेबसाइट पे, तो यहाँ पे हमने क्या करना था, अब हमने कॉन्टैक्ट करना था इस ब्रांड को, क्योंकि हमने इसे अप्रूवल लेना है। अब ये देखें, आपके पास जो है इस ब्रांड का सारा डाटा आ रहा है। अब ये देखें, इसकी डिफरेंट कैटेगरीज भी आ रही हैं कि यहाँ पे आपको डॉग्स वाली प्रोडक्ट्स मिलेंगी, यहाँ पे कैट्स वाली होंगी। तो यहाँ से हम इसको कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका जो है आपके पास डाटा आ जाएगा कि ये इसका फ़ोन नंबर है, इस पर आप उसको कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर इसकी हमारे पास ईमेल आ जाए, तो यहाँ पे इसने हमें अपनी ईमेल दी हुई है, ये वाली इसकी ईमेल है, इसको आपने कॉपी करना है। और उसके बाद ये वाला जो इसका फॉर्म है, ये आपने फॉर्म फिल करना है। देखें, हर वेबसाइट पे, जैसे आप किसी ब्रांड की वेबसाइट पे जाएंगे, किसी डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट पे जाएंगे, किसी डिस्ट्रीब्यूटर का ब्रांड का अपना फॉर्म वहीं पे अवेलेबल होता है, वहीं साइट पे फॉर्म अवेलेबल होता है। जैसा कि ये वाला फॉर्म इस साइट पे अवेलेबल है,
तो इसी तरह किसी की ईमेल अवेलेबल होती है, किसी का फॉर्म होता है, किसी की ना तो ईमेल होती है ना फॉर्म होता है, उनको हमने क्या करना होता है, अदर उनकी जो सोशल प्रेजेंस होती है वहाँ से जाके उनको कॉन्टैक्ट करना होता है। जैसे लेट्स सपोज अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर लेट्स सपोज इस ब्रांड की ना फॉर्म होता, अगर ना ईमेल होती, तो हम इसको कैसे अप्रोच करते, तो हम इसको ऐसे अप्रोच करते, हम इसकी फेसबुक पे जाते, ट्विटर पे जाते, यूट्यूब पे जाते, इन सारे इनके जो सारी सोशल प्रेजेंस है यहाँ पे जाते, यहाँ पे जाने के बाद हम इसकी ईमेल फैच करते कि भाई इसकी ईमेल क्या है। तो अगर हम इसके फेसबुक पे जाते तो वहाँ पे भी इसकी जो है ईमेल मेंशन होती, तो हम वहाँ से कॉपी करके देन इसको मेल करते। अब ये देखिए हमारे पास इसकी ईमेल अवेलेबल है, फॉर्म भी अवेलेबल है। अब इस फॉर्म में आपने क्या पुट करना है, इस फॉर्म में आपने सारी वो डिटेल्स पुट करनी है जो कि आपके क्लाइंट की हैं। अब यहाँ पे लेट्स सपोज इसने पूछा है सिलेक्ट आ कॉन्टैक्ट रीज़न, हमने इसे क्या क्यों करना है कॉन्टैक्ट, क्योंकि हम इससे जो है वो हमारा एक क्यूरी है, क्वेश्चन ही है हमारा वो कि हम इससे अप्रूवल चाह रहे हैं। तो आप इसे सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे उसने क्या है कि मोर स्पेसिफिकली अबाउट, हम कह रहे हैं कि हम कहाँ से बाय करें, क्या इसकी मीन कि हम बाय करने के लिए से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो चीज़ कर लेनी है। यहाँ पे आपने मेरा मैसेज, एक टेम्पलेट होता है, वो टेम्पलेट आप तकरीबन हम लोग बना बनाए यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें आप खुद से भी कोई एडिशन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लग रहा है कि भाई मैं ब्रांड को कुछ ऑफ़र करना चाह रहा हूँ स्पेसिफिकली, तो वो भी ले सकते हैं, तो वो उसको कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं, यहाँ पे आप उसका नेम लिखेंगे। नेम यहाँ पे मेरे पास अब डिफरेंट क्लाइंट की जैसे डाटा सेव है, तो मैं अगर इस पर यहाँ पे लगाऊंगी तो वो डाटा इसको यहाँ पे पुट हो जाएगा और इस ब्रांड को जो है वो मेल चले जाएगी। सारा आप जो है ब्रांड का डाटा लिखेंगे, उसका क्लाइंट का डाटा लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम, जो क्लाइंट का एड्रेस होगा वो एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद सिटी लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, जिप कोड देंगे, और उसके बाद जो इसकी ईमेल होगी क्लाइंट की वो देंगे। मे वी ईमेल यू टू रिक्वेस्ट फीडबैक ऑन आवर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। यहाँ पे आप उसको आप इसको जैसे कर दें कि भाई आप जो है फीडबैक के लिए कर सकते हैं इसको। मे वी कॉल यू, हम आप कॉल भी कर सकते हैं, यस कर दें इसको। और इसके अलावा जो क्लाइंट का फ़ोन नंबर होगा यहाँ पे आप उसका फ़ोन नंबर देंगे। उसके बाद आप नंबर ऑफ़ डॉग्स, मतलब कि वो कह रहा है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ़ डॉग्स हैं जिनके लिए आपने करनी है, तो आप यहाँ पे फ़िलहाल तो कोई भी चूज़ कर लें, कुछ भी कर लें। जैसे जब हमारे पास ये कॉल में पूछेगा ना स्पेसिफिकली कि आपने यहाँ पे क्यों चूज़ किया, तो फिर हम इसको बता देंगे। आई वुड लाइक टू रिसीव ईमेल एंड अदर मार्केटिंग, हम चाहते हैं कि हम इससे मतलब कि मैं इसकी जो अपडेट्स हैं वो आती रहें प्रोडक्ट्स की, अगर हम चाहते हैं कि वो हमें उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो आप यहाँ पे इसको येस कर दें। उसके बाद यहाँ पे आके इसको सबमिट कर दें। ये हो गया है, ये होता है फॉर्म फिल करना, वो जो वेबसाइट पे ऑन द साइट आपके पास फॉर्म अवेलेबल होता है। अगर किसी का फॉर्म अवेलेबल ना हो तो हमने क्या करना होता है, हमने यहाँ पे इस ईमेल को कॉपी करना होता है। अब मैं आपको यहाँ पे अपने एक क्लाइंट की ईमेल से इसको सेंड करके दिखाती हूँ कि किस तरह हमने इसको सेंड करना होता है। यहाँ पे मेरे पास एक क्लाइंट की ईमेल अवेलेबल थी, तो मैं आपको उसकी वेब मेल से जो है वो करके दिखाती हूँ। ये मैं इसके पास आती हूँ, ये मेरा क्लाइंट, मैं ना पता नहीं चला कहाँ चला गया है, इसका मैंने काम स्टार्ट किया था, ये सारी डिटेल्स मुझे दे के गायब। ना इसका व्हाट्सएप पे कोई कांटेक्ट हो सका, फेसबुक पे तो वैसे ही लिंक नहीं था मेरे साथ, फेसबुक पे था, तो फेसबुक पे उसके बाद इसका नंबर ही ऑफ है, पता नहीं अल्लाह जाने अब क्या हो। मैं तो काफ़ी ट्राई किया इसको दोबारा से जो है अप्रोच करने का, बट इसका व्हाट्सएप पे कांटेक्ट ही नहीं होता। वो मेरे पास एक ही नंबर था यूएसए का क्लाइंट, बट मेरे पास एक ही नंबर था और उससे इसका कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे देखें ऑलरेडी जो है वो जो क्लाइंट है उसकी ईमेल लगी हुई है, और अगर नहीं लगी होगी तो आपने खुद यहाँ पे जो है पुट कर लेनी है, क्योंकि ये वेब मेल है। वेब मेल में ऑटोमेटिकली जो है ना, क्योंकि क्लाइंट की डिटेल्स पे तो वो खुद ही यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपने अपनी जो है जो ब्रांड की है, अब फ्राम क्या है कि मैं क्लाइंट की तरफ से सेंड कर रही हूँ, किसको सेंड कर रही हूँ, मैं ब्रांड को सेंड कर रही हूँ। और मेरा सब्जेक्ट क्या है, इंटरेस्टेड इन एस्टेब्लिशिंग होलसेल पार्टनरशिप अकाउंट, मैंने इसका सब्जेक्ट लिखना है। जैसा कि हम किसी चीज़ का सब्जेक्ट लिखते हैं, अगर हम एप्लीकेशन लिखते हैं किसी को, जैसे हम कॉलेजेस में या फिर स्कूल्स में छुट्टी पे होते हैं, तो हमारा एक सब्जेक्ट होता है कि भाई मैं क्यों छुट्टी कर रही हूँ, फॉर सिक लीव है या फिर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है। तो यहाँ पे आपने जो है वो सब्जेक्ट टाइप करना है। सब्जेक्ट टाइप करने के बाद आपके पास जो है ना एक टेम्पलेट अवेलेबल होता है, वो टेम्पलेट जो है आपके पास ऐसे आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना होता है, वो आपने बना के रखा होता है। जैसे अगर हम यहीं पे अगर यहीं से ले लें टेम्पलेट, अगर उसकी लास्ट वाली ईमेल्स यहाँ पे पड़ी हों तो हम यहीं से ले लेते हैं, तो चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है इसकी ईमेल्स में अगर अवेलेबल हो तो हम यहीं से इसका जो है वो
ले लेते हैं। सेंट मैसेजेस में वैसे इसका डाटा पड़ा तो होगा। यहाँ पे सेंट मैसेजेस में आ जाएं। सेंट मैसेजेस में देखें आके यहाँ पे लास्ट जो इसको किसी को मेल्स की हुई हैं, किसी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर को, किसी को भी, तो वो आप उसकी जो है हम यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेते हैं। लास्ट पे जाना पड़ेगा बिल्कुल मेरे ख्याल से, फिर हमें जो है वो मिलेगी इसकी, क्योंकि इसकी लास्ट पे मेल होगी कोई एक आध। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने इसको कोई मेल की हुई है। यहाँ पे नहीं अवेलेबल है, तो वैसे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट भी हो जाती होती है सारी, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब इसका हम जाके देखते हैं लास्ट पे कि हमारे पास अवेलेबल हो कोई। ये इसके काफ़ी पेज हैं, काफ़ी मेल्स इसमें आई हुई हैं। ये वर्किंग में वैसे नहीं है ये वाली वेब मेल, क्योंकि इसका क्लाइंट ही गायब है। ये एक दो साल हो गए इस क्लाइंट को, एक दो साल पहले आया था ये। अभी तक इसकी वेब मेल वर्किंग में है, बट ये क्लाइंट नहीं है। इसने मुझे अप्रोच किया था बहुत टाइम पहले, जब जैसे इसने मुझे अपनी डिटेल्स दी, ये उसके बाद गायब हो गया। सारा कुछ दिया था इसने मुझे, एडवांस पे भी किया हुआ था। अब वो भी मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसका कहाँ पे करवाऊँ, क्योंकि ये क्लाइंट ही गायब। अब अल्लाह जाने, पता नहीं, हो सकता है कुछ मसला हो, लेकिन मुझे नहीं पता अब क्या हो। मैंने तो हर तरह से कोशिश की थी मैं इसको अप्रोच करूं, लेकिन ये क्लाइंट मुझे नहीं मिला। जब मुझे लगता है काफ़ी आगे होगा अगर हुआ भी तो, क्योंकि यहाँ पे रिज़ल्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और अगर कोई मेल की भी होगी तो वो बहुत पीछे होगी। यहाँ पे हम मेल नहीं उठा सकते, तो हम क्या करते हैं कि हम कोई भी सेट कर लेते हैं। यहाँ पे वापस आ जाते हैं अपनी वेब मेल पे, दोबारा से सेंड करते हैं इसको। टेम्पलेट जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक टेम्पलेट मेरे पास पड़ा था इसका, लेकिन वो सेव नहीं होगा मेरे पास, दूसरे मैं दिखा नहीं सकती, वहाँ पे क्लाइंट्स की डिटेल्स होंगी। तो हम इसको दोबारा से, मैं आपको वैसे ही अपने ना ऐसे यहाँ पे हम खुद ही लिख लेते हैं एक छोटा सा टेम्पलेट। अब यहाँ पे कर दें, तो यहाँ पे आपने जस्ट एक टेम्पलेट होता है वो बना बनाए, मैं आपको बता रही हूँ वो बना बनाई होता है। वो क्या होता है कि आपने उसमें लिखना होता है कि हाई होप यू आर डूइंग वेल। उसमें आपने चीज़ें लिखनी होती हैं कि भाई मुझे आपको वैसे मैं बता देती हूँ क्या लिखा होता है कि भाई हमें आपसे अप्रूवल चाहिए, हमारा इतना जो मंथली जो है वो रेवेन्यू है, इतना मतलब कि मंथली हम आपसे जो है बाय कर सकते हैं। हम आपकी जो प्रोडक्ट्स में है काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, जो हमारे कस्टमर हैं वो आपकी प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहते हैं, तो हमें बताएं कि हम किस तरह आपके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। आप हमने आपकी जो है वेबसाइट को थॉरली जो है वो विज़िट किया हुआ है, उस पर काफ़ी जो अदर सेलर्स हैं उन्होंने FBA किया हुआ है, ताकि हम भी चाहते हैं कि हम भी आपकी प्रोडक्ट्स के साथ मीट करें, उनको आगे रीसेल करें। तो इस तरह आपने उसके बाद अपनी जो है वो डिटेल्स दे देनी है क्लाइंट की कि भाई मेरी ये LLC है, ये मेरी ये नंबर है, ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये उसकी ईमेल है, सारा कुछ यहाँ पे आप लिख के उसको देन क्या करेंगे, आप उसको सेंड कर देंगे। यहाँ पे सेंड करने के बाद ये ईमेल जो है ब्रांड को चली जाएगी। ये ब्रांड आपको हो सकता है 1 दिन बाद 2 दिन बाद आपको अप्रोच करे या आपको वापस मैसेज करे कि उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, किस तरह वो आपको अप्रूवल देगा। तो ये आपकी होती है सोर्सिंग के आपने किस तरह ब्रांड को मेल सेंड करनी होती है। जब आपने एक प्रोसेस कर लिया, इसको मेल सेंड कर दी है, अब आपने अपना डाटा कैसे प्रिपेयर करना है। आपने क्या करना है कि भाई हम यहाँ पे एक्सेल शीट पे खड़े थे, अब हमने क्या किया, इसकी हमने क्या यहाँ पे एक ऊपर हेडिंग दे दें कि इसकी ईमेल, यहाँ पे हेडिंग दे दें, यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐसे लिख दें। सारा डाटा आपने साथ साथ कलेक्ट करना है, जिस भी को भी आपने अप्रोच करना है, फ़ोन नंबर। उसके बाद यहाँ पे आप जो है वो लिखें फ़ोन नंबर के बाद हमारे पास क्या आएगा, इसका हमने ईमेल भी लिख ली है, इसका डाटा भी लिख लिया है, और उसके बाद हमारे पास आएगा इसकी, हाँ वो आएगा ऑन दी साइट जो फॉर्म था ना कि हमारे पास वो वाला, कि हमारे पास ऑन दी साइट फॉर्म था हमारे पास। हम यहाँ पे ये भी लिख देंगे कि यहाँ पे ये लिख दें, ईमेल ना लिखें, ये लिख दें कि फॉर्म फिल है, यहाँ पे लिख दें टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जब टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट लिखेंगे, ये आपने अपने लिए बनानी होती है, ये आपने मतलब कि आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट में ये भी था कि हाँ इसका जो है वो साइट फॉर्म भी था, तो यहाँ पे लिख दें कि भाई साइट फॉर्म भी फिल कर दिया है, इसका जो साइट फॉर्म था वो भी फिल कर दिया है। और इसका जो फ़ोन नंबर है वहाँ से आप कॉपी करेंगे, जहाँ पे आप यहाँ पे थे आप लोग, तो यहाँ से क्या करेंगे, इस फ़ोन नंबर को आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पे आके पुट कर देंगे।
ये सारा डाटा हमने लाजमी कलेक्ट करना होता है, क्योंकि जो जिस भी ब्रांड के साथ हमारा कांटेक्ट हो जाता है हमारे पास ये डाटा सेव रहना चाहिए। ये वर्किंग जस्ट एक दफ़ा होती है, हम बार बार जो है इस तरह नहीं ना कर सकते कि हम वेबसाइट ओपन करें, फिर कॉन्टैक्ट नंबर लें, फिर ईमेल करें, फिर कुछ करें, वो नहीं। आपने जो है वो एक दफ़ा अपना डाटा कलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे ईमेल आपकी जो भी हमने ईमेल ली थी यहाँ से ब्रांड की, हमने कहाँ से ईमेल ली थी, यहाँ यहीं से हमने उसकी ईमेल ली थी। आपने क्या करना है, यहाँ से उसकी ईमेल लेनी है, ये वाली ईमेल लेने के बाद आप इसको क्या है कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप इसको जो है अपनी जो ये इस तरह आपने शीट तैयार करनी होती है। ये सारा आपका एक्सेल वाला काम है। देन आपने जो क्या करना है, इसका जो लिंक है वेबसाइट लिंक, आपने उसका वो भी जो है इधर कर लेना है, इधर कॉपी कर लेना है, पेस्ट कर देना है। वो आप कैसे लेंगे, यहाँ पे जाएंगे वापस। अब ये जो इसका साइट लिंक था आप इसको कॉपी करेंगे, ये आपके पास कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद यहाँ पे इस तरह ये चीज़ आप ब्रांड क्लाइंट के साथ भी जो है वो शेयर करते हो। क्लाइंट को पता हो कि भाई मेरा जो वी है वो दिन में कितनी वर्किंग कर रहा है, क्या कर रहा है, किस ब्रांड को अप्रोच कर रहा है, किसका अप्रूवल आ रहा है। ये तमाम चीज़ें क्लाइंट को दिखाने के लिए भी ज़रूरी होती हैं कि आपको ये वर्किंग करनी पड़ती है। जब आगे क्लाइंट्स आप लोग जब आगे आप लोग फाइवर पे जाओगे, अपवर्क पे जाओगे, तो वहाँ पे जो है वो आपका पोर्टफोलियो मांगा जाता है कि भाई आप लोग अपना पोर्टफोलियो सबमिट करवाएं कि आपने जो है वो काम किया कि नहीं किया। तो तब ये चीज़ आपको जो है वो आपके पोर्टफोलियो के तौर पे भी काम आएगी। लेकिन आपके पास जो है वो डाटा कलेक्शन होनी चाहिए। क्लाइंट हो चाहे ना हो, आपको जो है ये काम करते रहना है, सोर्सिंग करते रहना है। लेकिन आपके पास उसके लिए वेब मेल होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप अपनी सिंपल मेल से उठेंगे, उठा के मेल्स करना स्टार्ट कर देंगे, वो नहीं। जैसे मैंने आपको क्लाइंट की दिखाई ना कि क्लाइंट की LLC के साथ उसकी वेब मेल अटैच होती है उसकी डिटेल्स पे, तो वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो वो मैं कोशिश करूँगी इसी क्लाइंट की मैं आप लोगों को जो है ना वेब मेल दे दूँ। मेरे पास इसके वैसे लॉगिन पासवर्ड हैं, तो यही मैं आप लोगों को दूंगी। यहीं पे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इस वेब मेल के ऊपर, और आप लोग जो है ब्रांड्स को मेल्स किया करेंगे। तो ये हमारा हो गया कि किस तरह हमने मेल्स करनी होती है ब्रांड्स को। अब इसी शीट में हमने फर्दर क्या करना है कि अब ये हमारे पास ब्रांड था, सही है, हमने ब्रांड का कर लिया। इसी तरह आप क्या करेंगे, हम जिस शीट पे काम कर रहे थे इस शीट में से आप जो है वो दोबारा से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप फिर गूगल पे वापस आएंगे। गूगल पे आके आप यहाँ पे लिखेंगे, ऑलरेडी लिखा पड़ा है कि आप यहाँ पे आके लिखेंगे कि हमें इसका डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर इन USA, ऐसे लिख दें। डिस्ट्रीब्यूटर इन USA लिख लें, डिस्ट्रीब्यूटर इन फ्लोरिडा लिख लें, टेक्सास लिख लें, उसकी कोई स्पेसिफिक स्टेट लिख लें, उसकी कोई स्पेसिफिक जो है वो सिटी लिख लें। जहाँ पे ये वाला ब्रांड है, ये वाला ब्रांड उस देख लें कि ब्रांड की लोकेशन कहाँ पे है। लोकेशन देखने के बाद वो लोकेशन लिख लें कि भाई यहाँ पे जो है वो इसकी स्टेट अवेलेबल, इस स्टेट में ये वाला ब्रांड अवेलेबल है और आपको इसी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। अभी तो मैंने ब्रॉड कैटेगरी में लिखा ना कि ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर इन USA। तो आप जो है इसको सर्च करें। सर्च करने के बाद आपके पास इसके अब डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएंगे। पहले हमने ब्रांड निकाला था, अब हमारे पास ये वाला जो है ना catspride.com, ये हमारे पास इसका डिस्ट्रीब्यूटर आ गया है। ये हमने इस तरह ओपन करना है इसको, और इस डिस्ट्रीब्यूटर को भी हमने इसी तरह अप्रोच करना है, इसी तरह हमने इसको एवेल्यूएट करना है। ये हमारे पास उसी का जो है अब डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, क्योंकि यही प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं। ये वाली जो हमने अमेज़ॉन पे देखी हैं वही प्रोडक्ट्स इधर आ गई हैं हमारे पास। तो मतलब कि ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर इसी ब्रांड का है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसको भी अब अप्रोच करना है। इसका देखना है कि कहाँ से हम इसको कांटेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे इसकी मेल्स अवेलेबल हैं। तो आप इसके नीचे बिल्कुल देख लेंगे स्क्रॉल डाउन करके कि क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे आप क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आपके पास इसका आ जाएगा कि किस तरह आपने इससे कॉन्टैक्ट करना है। तो ये देखें इसके पास, ये देखें इसकी भी मेल अवेलेबल है। इसी तरह आप क्या करेंगे, इसकी मेल को कॉपी करेंगे, आप एक दफ़ा जाके वेब मेल से इसको मेल सेंड कर देंगे। इसको मेल फिर वेब मेल पे जाएंगे। वेब मेल पे जाके इसको यहाँ पे जो है अब इसकी डिस्ट्रीब्यूटर की मेल लिख देंगे। ये इसको फिर इसके बाद टेम्पलेट लिखेंगे और इसको सेंड कर देंगे। ये हो गया। देन आप फिर इसका डाटा कलेक्ट करने लग जाएंगे शीट में। अब क्या किया कि अब हमने यहाँ पे ब्रांड का कर रहे थे, आगे फर्दर मूव ऑन करें इसी शीट में कि भाई हमारे पास जो है ना इस शीट का अब हमने यहाँ पे ये वाला काम कर दिया था, हम वेबसाइट का लिंक तक। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे लिखें डिस्ट्रीब्यूटर 1, क्योंकि हम पहले का कर रहे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटर लिख लें। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर आपने एटलीस्ट तीन डिस्ट्रीब्यूटर निकालने होते हैं एक ब्रांड के। डिस्ट्रीब्यूटर 1,
उस पर क्या करेंगे, आप डिस्ट्रीब्यूटर 1 की आप यहाँ पे जो है मेल से लिख देंगे। जो आपने वहाँ पे मेल जो आपने वहाँ से मेल ली हुई है वो आप मेल जो है वहाँ पे यहाँ पे सेंड लिख देंगे, कॉपी कर देंगे। और इसको आपने मेल भी सेंड कर दी है, वेब मेल से जाके आपने यहाँ पे इसको कॉपी भी कर दी है। और आपने यहाँ पे इसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है, उसके आगे उसकी वेबसाइट लिख देनी है, जैसे कि हमने ब्रांड का किया था। अब यहाँ पे अगर इसका कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है इस वाले का, तो हम यहाँ पे जाएंगे, वापस इसका कॉन्टैक्ट नंबर कॉपी करेंगे, वहाँ पे जाके लिख देंगे। इसी का फिर हम यहाँ से लिंक कॉपी करेंगे ब्रांड का, वहाँ पे जाके पुट कर देंगे। इसी तरह आपने 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स लिखने हैं, एटलीस्ट एक ब्रांड के 3 डिस्ट्रीब्यूटर। एक आपने ब्रांड को कॉन्टैक्ट करना है, देन ब्रांड के आगे 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपने कॉन्टैक्ट करना है। लेकिन ये चीज़ आपने देखनी होती है कि डिस्ट्रीब्यूटर सब के साथ हम अकाउंट तो बना लेंगे, बट उनको हमने देखना होता है कि ये एथोराइज्ड हैं कि नहीं है। इनको हमने कैसे चेक करना है कि कैसे ये अथेंटिक हैं कि नहीं है, इनको इनके साथ हमने वर्क करना है कि नहीं करना। क्योंकि ये देखें डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर अथेंटिक नहीं होते, इनको हमने खुद चेक करना होता है, खुद एवेल्यूएट करना होता है कि भाई ये अथेंटिक है कि नहीं है। उनको हमने उनके रिव्यूज़ चेक करने होते हैं, उनकी हमने 1-2 साइट्स होती हैं, वहाँ पर जाना होता है। वहाँ पे जाने के बाद हमने चेक करना होता है कि ये डोमेन, ये वेबसाइट कब बनी थी और इस पर कितने रिव्यूज़ हैं। देन फिर हम ब्रांड को कॉल करके पूछ सकते हैं कि भाई आपके एथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर कौन से हैं, आप हमें अपने एथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट दे दें। देन फिर हम इस डिस्ट्रीब्यूटर से भी पूछ सकते हैं कि भाई क्या आप एथोराइज्ड हैं इस ब्रांड के। अगर तो वो कहे भाई हाँ मैं एथोराइज्ड हूँ, देन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर जब तक आपको डिस्ट्रीब्यूटर की एथोराइजेशन का नहीं पता चल जाता कि वो एथोराइज्ड है, आप उससे इन्वेंट्री परचेज नहीं करेंगे। तो ये सारा काम होता है कि हमने किस तरह ब्रांड निकालने हैं और किस तरह हमने उनको अप्रोच करना है। अभी हमने जो है वो शीट में ब्रांड निकाले थे, ये वाले ये ब्रांड हमने कहाँ से निकाले थे, ये ब्रांड हमने सेलर स्नाइपिंग से निकाले थे। पहले हमने कीपा में फ़िल्टर लगाया, फिर सेलर स्नाइपिंग की, फिर हमने ये ब्रांड निकाले। फिर उन ब्रांड्स की वेबसाइट पे जाके हमने उनको मेल्स की, उनका हमने डाटा कलेक्ट किया। हमने इस तरह अपनी जो है सारी शीट को रेडी करना होता है। ये शीट आपकी जो है 500, 1000, 2000, 3000 जितना भी डाटा आपके पास कलेक्ट होगा, आपने इसकी शीट बनाते जाना है। सही है। हमारे पास अभी तक तो काफ़ी डाटा कलेक्ट हो गया, हमारे पास तो मेरे पास तकरीबन 2000 प्लस अभी जो है डाटा पड़ा हुआ है ब्रांड्स का, डिस्ट्रीब्यूटर का। इसी तरह आपने जो है इस पर काम करना होता है और आपने इसी तरह डाटा कलेक्ट करना होता है। तो ये सारा होता है होलसेल में अप्रोचिंग का काम, कि आपने किस तरह जो है अप्रोच करना है डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड को। अब बताएं जिसको कोई चीज़ समझ ना आई हो, जिसका कोई क्वेश्चन हो तो वो तब क्वेश्चन करेगा। 2 मिनट रुक जाए, मैं ज़रा यहाँ से ये कर दूँ, देन फिर हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। और फिर आपका जो भी क्यूरी हो आप उसको रिजॉल्व करवाएं। अगर यहाँ पे आप लोगों को नहीं करनी तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं।